के मुसीबतों से हार के, मुसीबतों से हार के, मुसीबतों से हार के क्यों बिलख रहा है तू मुसीबतों से हार के, मुसीबतों से हार के। मैं हूँ तेरा दीवाना का तेरा दीवाना, मैं हूँ तेरा दीवाना का तेरा दीवाना, तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना का तेरा दीवाना मौला तेरा दीवाना शाह तेरा दीवाना। पुरनूर मदीने की फ़ज़ाओं में बुला लो, पुरनूर मदीने की फ़ज़ाओं में बुला लो, सदक़े में नवासों के हमें अपना बना लो के बे यारो। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे बेटा। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीब परवरदिगार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने की सादत हसन हासिल करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह पहली बार हज़रत अल्लामा मौलाना शमसुद्दीन साहब क़िबला रिज़वी की दावत पर लब्बैक कहता हुआ काकर घाटी पहुंचा हूं मैं, और बड़ा अच्छा माहौल बनाया हुआ है आप लोगों ने। मुझसे पहले नक़ीब आज़म हिंदुस्तान और शायर अहले सुन्नत जनाब दिलवर शाही साहब क़िबला आपकी समातों की ममलिकत में हुकूमत कर रहे थे और बहुत शानदार तरीके से आप नवाज रहे थे। एक आध शेर पढ़कर मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक माहौल बना दीजिए। बहुत सारे लोग चाय के चक्कर में तकरीर को छोड़ रहे हैं कि चाय तो रोज़ाना मिल जाएगी, ऐसी बातें रोज़ाना सुनने को नहीं आती हैं। और बेटे से गुजारिश है कि आवाज़ उसी तरह कर दो जिस तरह दिलबर भाई के वक्त में ये आवाज़ थी आपकी। एक आध शेर सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपने मौजू पे आ जाऊंगा। शेर समाप्त करें कि ज़बां खुशबू लुटाती है, ज़बां खुशबू लुटाती है, समात समात झूम जाती है, ज़बां खुशबू लुटाती है, समात झूम जाती है, नबी की नात सुनने से तबीयत झूम जाती है, नबी की नात सुनने से तबीयत झूम जाती है। और नौजवानों के लिए शेर कि मैं सोता हूँ तो पहले माँ का तलवा चूम लेता हूँ, मैं सोता हूँ तो पहले माँ का तलवा चूम लेता हूँ, मेरे ख्वाबों में आके रोज जन्नत झूम जाती है, मेरे ख्वाबों में आके रोज जन्नत झूम जाती है। Starting this point, tonight my topic, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो सिर्फ इस्लाम है। और इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है काकर घाटी में रहने वालों, जो इंसान के फितरत के आइन मुताबिक है। आपको किसी की तस्दीक करनी हो तो उसके दुश्मन से करो तो उसके किरदार की तस्दीक हो जाती है। आज से 1400 साल पहले की
पुरानी किताबें उठाएं तो कुफ्फारे मक्का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा करते थे कि ये सादिक और अमीन हैं। दोस्तों, ये तो 1400 साल पहले की पुरानी बात है, लेकिन खुदा की कसम आज के इस कंप्यूटर के दौर में आ जाओ, इंटरनेट के दौर में आ जाओ, मोबाइल के दौर में आ जाओ, SMS के दौर में आ जाओ, तो आज के दौर में भी पूरी दुनिया यही कहने पे मजबूर है। Dr. Michael Hart, who is the biggest writer and author of the so many books, he wrote a book after going on tour. He writes, reads the first line on the first page, the most great personality of the world is the nature of Muhammad, peace be upon him, in the 100 greatest personality of the world. डॉक्टर माइकल हार्ट बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा राइटर है। पूरी दुनिया में दौरा करने के बाद उसने एक किताब लिखी। किताब का नाम दुनिया के 100 अजीम तरीन शख्सियात। कुर्बान जाओ मुसलमानों, दुनिया में दौरा करने के बाद जब उसने किताब लिखी तो अपने किताब के पहले सफे पर पहली लाइन पे लिखता है कि दुनिया की सबसे अजीम तरीन शख्सियत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जाते गिरामी। मज़कूरा किताब का मुसन्निफ नस्ली तौर पे ईसाई और तालीमी तौर पे एक साइंसदां है, लेकिन दोस्तों नंबर 1 पर वो गैर मुस्लिम डॉक्टर ने, वो ईसाई ने न एडम का नाम रखा, न डेविड का नाम रखा, न सालमन का नाम रखा, न जोसेफ का नाम रखा, न जैकब का नाम रखा, न जॉन का नाम रखा, न मूसेस का नाम रखा, न मसीह का नाम रखा, न मरियम का नाम रखा, न न्यूटन का नाम रखा, न होटन का नाम रखा, न पॉल का नाम रखा, न पौलुस का नाम रखा, न क्रिस्टियन का नाम रखा, न लिंकन का नाम रखा, न लेयन का नाम रखा, न स्टालिन का नाम रखा, न नेपोलियन का नाम रखा, न मदर टेरेसा का नाम रखा, न मलका एलिजाबेथ का नाम रखा। खुदा की कसम अपनी कारनामों की वजह से नंबर 1 पे जिसे रखा है वो मुहसिने इंसानियत पैगंबर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पिछले दिनों हैदराबाद में किताबी मेले में मैंने एक किताब देखी मेडिकल साइंस की। आज कुछ लोग कहते हैं जलसों में जाके क्या करोगे, मौलवी लोग किस्सा कहानी बयान करते हैं। मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों हैदराबाद में किताबी मेले में मैंने एक किताब देखी मेडिकल साइंस की। किताब का नाम टुडेज मेडिकल साइंस, लिखने वाला डॉक्टर एल.एस. जॉन फ्रॉम कैलिफोर्निया इन अमेरिका, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर। उस किताब को जब मैंने हैदराबाद प्ले ग्राउंड में खरीदा और उसको खोला तो उसके टाइटल पे क्या लिखा था सुनिए। When I opened this book, what has been written on the title of this book? उस किताब को जब मैंने खोला तो उसके टाइटल पे क्या लिखा हुआ था, द मेडिकल साइंस इज द चेंजनेस ऑफ मोहम्मद। तौहीद नेटवर्क इस्लामिक मेडिकल साइंस मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नतों का तब्दील शुदा नाम है, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जितनी सुन्नतें हैं वही मेडिकल साइंस है। ये कौन बोल रहा है? एल.एस. जॉन बोल रहा है। ये कौन कह रहा है? एल.एस. जॉन कह रहा है। ये कौन लिख रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर लिख रहा है। ये कौन बोल रहा है? एक ईसाई साइंटिस्ट बोल रहा है। अच्छा, तहकीक उसने कहां से की? रिसर्च। तौरात से नहीं, ज़बूर से नहीं, इंजील से, वेदों से, उपनिषद से, मनु स्मृति से, भगवत गीता से, आंगा से, रामायण से, त्रिपिटक से, जन्नत से, अविस्ता से, धिमपत से, गाथा से, माथा से, दसातीर से, अविस्ता से, आदि ग्रंथ से, गुरु ग्रंथ से, दसम ग्रंथ से, जी नहीं बल्कि बुखारी शरीफ से, मुस्लिम शरीफ से, अबू दाऊद से, तिरमिजी से, नसाई से, इब्ने माजा से, यानी सिहाए सित्ता से तहकीक करके उसने एक किताब लिखी, टुडेज मेडिकल साइंस। लहक के बोलिए। और अपने किताब के दूसरे सफे में लिखता है, द फर्स्ट एंड बिगेस्ट मेडिकल सर्जन इन द वर्ल्ड मुहम्मद पीस बी अपॉन हिम, यानी पहली और सबसे बड़ा सर्जन जो है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आज से 1400 साल पहले ये एक्सरे नहीं था, ये ऑपरेशन के बारे में लोग नहीं जानते थे, कोई आला खुर्दबीन भी नहीं था, लेकिन मेरे आका सबसे बड़े सर्जन। इसीलिए तो मैं कहता हूं, ए भैया, ए बाबू,
जरा सही को दो। इसीलिए तो मैं कहता हूं क्या कि यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा। और लहक के बोलिए, यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा। पैगंबर न मिलेगा। और ये शेर आज के जो बच्चे हमारे नौजवान हैं उनके लिए कि सोने का महल गर्चे बना लो जहान में, अजी सोने का महल, सोने का महल, सोने का महल गर्चे बना लो जहान में, माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा, बराबर न मिलेगा, माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा। The first and biggest medical surgeon in the world, Muhammad peace be upon him, यानी पहली और सबसे बड़ा सर्जन जो है वो मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और सिर्फ कहा ही नहीं है काकर घाटी वालों, बल्कि उसने साबित भी किया है। आज पूरी दुनिया योगा के चक्कर में है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप सुन्नते रसूल पे तकरीर सुन ले तो पूरी दुनिया योगा को भूल जाए और सुन्नतों को अपनाने वाली बन जाए। मगर सबसे पहले शर्त यह है कि जिसके लिए आका तशरीफ लाए पहले हम अपनाएं, हम पहले सुन्नतों पे चले, फिर पूरी दुनिया इंशाअल्लाह वो हमारे नक्श कदम को चूमेगी। डॉक्टर साहब कहते हैं आजकल क्या है, लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है, किसी का लो है, रात को नींद नहीं आती, बड़ी बेचैनी रहती है। डॉक्टर साहब कहते हैं आजकल क्या है, लोगों का आजकल पब्लिक में बड़ी कमजोरी है, अच्छी अच्छी गिजाएं खाते हैं, लेकिन जब पूछो सलीम, करीम, नसीब, तस्नीम, तनीम, जुनैद, विनोद, अकरम, विक्रम, तुम्हारी तबीयत कैसी है जी, तो कहते हैं मुझे एसिडिटी है, गैस प्रॉब्लम है, बदहजमी है, बदनजमी है, खाना हजम नहीं होता, कच्ची डकारें आती हैं, मैदे का मरीज हूँ, पेट खराब रहता है। डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं अरे हम अच्छी अच्छी गिजाएं खाते हैं लेकिन हमारी सेहत अच्छी क्यों नहीं रहती है, आओ इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं वी ईट फूड फॉर विटामिन्स, हम खाना खाते हैं विटामिन्स के लिए, एंड द विटामिन्स आर मेजर एंड द रीजन ऑफ दिस मेजरेंट लिव इन ब्लू, वी ईट फूड बाय आउटसाइड एंड अदर फूड फॉर सेकंड हैंड। वो कहते हैं हम खाना खाते हैं विटामिन्स के लिए, और विटामिन जो है एक वजन रखते हैं, उस वजन की वजह से वो प्लेट में नीचे बैठ जाते हैं, हम ऊपर का खाना जल्दी जल्दी मार लिए, नीचे का प्लेट में छोड़ दिए। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं ऐ लोगों, अगर तुम्हें विटामिन चाहिए तो जो ग़िज़ा पेंदे में लगी है, पेंदे में बैठी है, उसको लाजमी तौर से खाओ। मैंने कहा क्यों, कहा इसलिए कि तमाम खानों में से पेंदे में विटामिन ज्यादा होता है। जैसे विटामिन कॉम्प्लेक्स, मिनरल सॉल्ट, वो सिर्फ पेंदे में होते हैं। आगे डॉक्टर साहब कहते हैं कि उस ग़िज़ा को पेट में हजम करने के लिए उंगलियों को चाटो। मैंने कहा क्यों, कहा इसलिए कि ये उंगलियों में जो ये मसाम है, धारियां हैं, लाइन्स है, इससे प्लाज्मा खास तौर से खारिज होता है, निकलता है, जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वाज़े नजर आता है। वो प्लाज्मा आपके हाजमे के लिए, आपके पेट के लिए, आपके मैदे के लिए बहुत फायदेमंद है। ए मुसलमानों, ये कौन बोल रहा है? एलिस जॉन बोल रहा है। ये कौन कह रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर कह रहा है। ये कौन कह रहा है? एक ईसाई साइंटिस्ट कह रहा है। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाओ तो जाने कायनात, मुअल्लिम कायनात, पैगंबर कायनात ने इरशाद फरमाया, ए दुनिया वालों, जब तुम खाना खाया करो तो प्लेट को अच्छी तरह साफ किया करो, उंगलियों को चाटा करो। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रही है। अगर आज हमने कायदे से इस्लाम का तारुफ करा दिया तो ये चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली की जरूरत नहीं पड़ेगी, दीवारों पे लिखना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लाइन लगाकर कलमा पढ़ो, हमें टाइम नहीं कि एक एक को पढ़ा।
लेकिन आज निजाम मई कदा बिगड़ा हुआ है, किस कदर साकी उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। हदीस रसूल मौजूदा जमाना इन द लाइट ऑफ साइंस, और जिंदगी में रमक पैदा करो। डॉक्टर साहब कहते हैं आजकल क्या है, लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है, किसी का लो है, रात को नींद नहीं आती, बड़ी बेचैनी रहती है, किसी को शुगर है, किसी के सर में दर्द है, पूरी रात करवटें लेते हैं बिस्तर पे। इसकी वजह क्या है? आओ इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। मचल के बोलिए। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं सुनिए, आपका जलसा कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। वो कहते हैं वी स्लीप रॉन्ग, हम सोते गलत हैं। मैंने कहा कैसे? तो डॉक्टर साहब ने कहा ऐसे, इफ आई स्लीप ऑन द टॉप से राइट हैंड, इट इज माई एक्सपीरियंस, ऑल द बॉडी लैंड्स ऑन हार्ट। वो कहते हैं अगर हम उल्टे हाथ की तरफ, यानी इस तरह, बहुत सारे लोग इस तरह सोते हैं, अगर हम उल्टे हाथ की तरफ यानी इस तरह सर रख के सोते हैं, तो हमारा तजर्बा कहता है कि दिल और मैदा दोनों इस साइड है, तो दोनों पे जिस्म का बोझ होता है। उस बोझ की वजह से या तो आपका दिल तेजी से धड़केगा, या आहिस्ता, या घबराहट महसूस होगी, लोग सोते से उठ जाएंगे, उनकी नींद खराब हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं, ऐ लोगो तुम सोना चाहते हो, दिल को आजाद रख के, आप कहिए जी। तो वो कहते हैं इट मीन स्लीप ऑन द साइड ऑफ राइट हैंड, सीधे हाथ की तरफ सर रख के सो, ताकि तुम्हारा दिल आजादी के साथ धड़के, न ब्लड प्रेशर हाई होगा, न लो, सुकून की नींद आएगी। आजमा कर देख लो। ए मुसलमानों, ये कौन बोल रहा है? एलिस जॉन बोल रहा है। ये कौन कह रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर कह रहा है। ये कौन कह रहा है? एक ईसाई साइंटिस्ट कह रहा है। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन 1400 साल पहले पैगंबर कायनात ने इरशाद फरमाया, ए दुनिया वालों, जब तुम सोया करो तो सीधे हाथ की तरफ सर रख के सोया करो। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रही है। अगर आज हमने कायदे से इस्लाम का तारुफ करा दिया, तो इंशाअल्लाह दौड़ दौड़ कर बढ़ती नजर आएगी। एक चीज और देखिए, आज कुछ लोगों को शिकायतें रहती है कि सुन्नी मौलवी लोग नमाज पे नहीं बोलते। उन्हें पता ही नहीं है कि सुन्नी उलमा नमाजी पे नहीं, बल्कि जाने नमाज पे बोलते हैं, जाने कायनात पे बोलते हैं, रूहे कायनात पे बोलते हैं। आज से 2 साल पहले की बात है, मैं बनारस से लखनऊ जा रहा था। एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बनारस में हो रही थी। तो जिस ट्रेन में मेरा रिजर्वेशन था, गरीब रथ में, अल्लामा अब्दुल मुबीन नुमानी हमारे जमात के बहुत बड़े आलिम हैं, उनके साथ मैं सफर पे था। तो जिस डब्बे में गया तो क्या देखा, उस कंपार्टमेंट में बड़ी भीड़ लगी है और एक बाबा जी बैठे हैं जिनका नाम था रमेश बाबा। कभी कभी वो आस्था चैनल पे आते हैं, बेंगलोर के रहने वाले हैं। तो मौलाना ने कहा, देखो रूहुल अमीन, वहां भीड़ क्यों लगी हुई है, क्या वजह है? तो जब मैं गया तो देखा एक बाबा जी बैठे हैं, 15-20 लोग बाबा को ऐसे करके घेरे हुए हैं। अब बाबा लोगों को कुछ टिप्स दे रहे, कुछ बता रहे थे। क्या बता रहे थे? सुनो। चेहरे में रोशनी कैसे पैदा होगी, चेहरा कैसे चमकेगा, खून कैसे दौड़ेगा, दिमाग कैसे तुम्हारा ठीक ठाक रहेगा, वगैरह वगैरह। तो मैंने बाबा से पूछा, हाउ डिड यू बिकम आइडियल पर्सन बाबा? मैंने कहा, बाबा आपको इतनी इज्जत क्यों मिल रही है और आप आइडियल पर्सन कैसे बन गए? तो बाबा ने मुझसे कहा, मौलाना आई टेक सच एक्सरसाइज फॉर दिस दैट अदर डिड नॉट टेक। उसने कहा कि मैं इसके लिए रोजाना एक ऐसी वर्जिश करता हूं जो दूसरे नहीं करते। मैंने कहा, आप क्या करते हैं बाबा? तो बाबा ने मुझसे कहा, मौलाना मैं रोजाना 15 मिनट उल्टा खड़ा रहता हूं। क्या? उल्टा खड़ा रहता हूं। मैंने कहा, वो कैसे? कहा, सर को नीचे और टांग को ऊपर कर लेता हूं। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों करते हैं बाबा? तो उसने बड़ी अच्छी बात कही, सुनिए। उसने कहा, मौलाना सुनो, ये जो मेरा दिल है एक पंप है, ये दिल पंपिंग सिस्टम, ये दिल एक पंप है, और जब पंप नीचे के मंजिलों पे पानी भेजता है
तो बड़ी आसानी के साथ पानी जाता है, लेकिन जब ऊपर की मंजिलों पे भेजते हैं तो ऊंचाई होने की वजह से पानी का प्रेशर ड्रॉप होता है। यही वजह है कि हम टिल्लू पंप और मशीन के जरिए पानी भेजते हैं ऊपर, लेकिन नीचे नहीं। तो उसने कहा मौलाना सुनो, खून का मंबा, चश्मा, मसदर, मखरज ये दिल है। यहीं से खून कान में, यहीं से खून आंख में, यहीं से खून नाक में, यहीं से खून पेशानी में, यहीं से खून दिमाग में, यहीं से खून सर में, यहीं से खून गर्दन में, यहीं से खून चेहरे में। तो इसीलिए मैं उल्टा खड़ा हो जाता हूं ताकि मेरे दिल से मेरी आंख में, मेरे दिल से मेरे कान में, मेरे दिल से मेरी नाक में, मेरे दिल से मेरे दिमाग में, मेरे दिल से मेरे सर में, मेरे दिल से मेरी गर्दन में ज्यादा से ज्यादा खून दाखिल हो जाए। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा अरे खून लेने के लिए उल्टे खड़े होने की क्या जरूरत थी? उसने कहा तो, मैंने कहा बिल्कुल आसान तरीका। उसने कहा क्या? मैंने कहा अगर आप कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाते तो ये इबादत आपको दिन में 5 मरतबा करनी नसीब होती। 5 मरतबा। उसने कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे, इन जनरल कंडीशन द हार्ट ऑफ द पीपल आर डाउन एंड हेड अप इन सिटिंग एंड लेइंग इन स्लीपिंग। मैंने कहा बाबा तुम बैठे हो, तुम्हारा सर ऊपर है, दिल नीचे। कुछ लोग खड़े हैं, उनका भी सर ऊपर, दिल नीचे। कुछ लोग तकिया लेके सोते हैं, उनका भी सर ऊपर, दिल नीचे। इन तीनों सूरतों में खून ऊपर जाता है, लेकिन बट नॉट इट मच क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी नहीं जाती, लिहाजा स्किन जिल्द मुर्दा सी हो जाती है। लेकिन खुदा के कसम, जैसे ही कोई अल्लाह का बंदा जब सजदे में जाता है तो उसका सर नीचे, दिल ऊपर। सजदे में गए, अल्लाहु अकबर, दिल ऊपर, तो छोटी छोटी रगों में भी खून पहुंचता हुआ नजर आता है, दौड़ता हुआ नजर आता है, गर्दिश कर रहा होता है। यही वजह है कि जितने नमाजी हजरात होते हैं उनके चेहरों में खास नूर होता है। ये कौन बोल रहा है? एलएस जॉन बोल रहा है। ये कौन कह रहा है? एलएस जॉन कह रहा है। ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर कह रहा है। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन 1400 साल पहले पैगंबर कायनात ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा रातों को उठकर सजदे करेगा, लंबे सजदे करेगा, अल्लाह ताला उसे सुलह का नूर अता करेगा। ज़हने इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं रसूल, हमारे हैं रसूल। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रही। एक चीज और देखिए, आजकल हमारी माँ बहनें जब पर्दा करती हैं तो लोग कहते हैं इस्लाम औरतों पे जुल्म कर रहा है। खुदा की कसम, एक एक पॉइंट इस तरह है कि अगर आप पूरी जिंदगी खर्च करेंगे तो आपको ये बातें मालूम नहीं हो सकती है, मगर ये जलसे की बरकत है कि आपको बहुत सारी बातें आसानी से आपके मालूमात में फराहम मैं कर रहा हूँ। कहते हैं इस्लाम औरतों पे जुल्म कर रहा है। आज पूरी दुनिया जानती है और चिल्ला रही है कि औरतें महफूज नहीं है, लड़कियां महफूज नहीं है। पूरी दुनिया में गैज़ो गजब के शरारे फूट रहे हैं, लड़कियों को बचाओ, औरतों को बचाओ। पैगंबर ने 1400 साल पहले पर्दे का हुक्म देकर बचाते नजर आ रहे हैं। आज हम 10 रुपये का कीमा खरीदते हैं तो उसको झोले में रखते हैं ताकि चील कौवा ना लेके भाग जाए। 2 रोटी बच जाए रात में तो उसे ढांक देते हैं कि ताकि चूहा ना ले जाए। 100 रुपए के नोट को सीने से लगा के रखते हैं कि कोई जेब कतरा ना ले जाए। क्या औरतों की हैसियत 1 रुपए 1 पाव कीमे से भी कम है? 2 रोटी से भी कम है? 100 रुपए के नोट से भी कम है? इसका तो बीमा कर रहे हो, उसे खुलेआम छोड़ दिए हो, गाय भैंस की तरह टहलते रहे। याद रखिए, डॉक्टर एलएस जॉन लेडीज के ऊपर लिखते और कहते हैं कि आजकल हमारी माँ बहनें टीवी पे इश्तिहारात देखती हैं, मैगजीन पढ़ती हैं,
न्यूज़पेपर पढ़ती हैं, बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल करती, कशिश के लिए, कीले जो निकलती है उसके लिए, फेयर एंड लवली क्रीम, सॉन बॉक्स क्रीम, चार्मे क्रीम, लैक्मे क्रीम, अयूर क्रीम, शहनाज क्रीम, निविया क्रीम, फेम क्रीम, अलिविया क्रीम, पॉन्ड्स क्रीम, हार्बर क्रीम, गार्नर क्रीम, शिंटू क्रीम, जिंटू क्रीम। डॉक्टर साहब लेडीज के ऊपर लिखते हैं और कहते हैं डॉक्टर एलियट जॉन राइट अबाउट लेडीज दैट द स्किन ऑफ मैन हार्ड and the light of sun is very benefit for male and the skin of female is soft and delicate and the light of sun is poison for her वो कहते हैं कि मर्द की जो स्किन होती है वो सख्त होती है और सूरज की रोशनी मर्द के जिल के लिए बहुत फायदेमंद है और औरत की जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, नर्म होती है, नाजुक होती है और सूरज की रोशनी उनके जिल के लिए जहर है। अगर डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी तो जिल फीकी पड़ जाएगी, रंग काला हो जाएगा, पेशानी में झुर्रियां आ जाएंगी, बालों में चमक कम हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि लड़कियों को चाहिए, औरतों को चाहिए, माओं को चाहिए, बहनों को चाहिए कि अपने चेहरे को सूरज की रोशनी से छुपाएं, सूरज की रोशनी से बचाएं। तो जो हमारी माँ बहनें मसाज पार्लर जाती हैं, ब्यूटी पार्लर जाती है, हजारों रुपयों को लोशन क्रीमों में बर्बाद करती हैं, उनको मैं ताजदार मदीना काकर घाटी से एक पैगाम देना चाहता हूँ। ए मेरी बहनों, आपको मसाज पार्लर जाने की जरूरत नहीं, ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं। तो मुझसे पूछ सकती हैं भैया अपनी खूबसूरती को हम कैसे बरकरार रखें, तो मैं उनसे कहूंगा न मसाज पार्लर जाने की जरूरत, न ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत। अरे खुदा की कसम सिर्फ पर्दा कर लो, पर्दे की जरूरत है। मैं शर्तिया कहता हूं, न उनके कीले निकलेंगी, न उनके दाने निकलेंगे, उनका हुस्न दोबाला हो जाएगा और कशिश बढ़ जाएगी। ये कौन बोल रहा है? एलियट जॉन बोल रहा है। ये कौन कह रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर कह रहा है। ये कौन कह रहा है? एक ईसाई सर्जन कह रहा है। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन पैगंबर कायनात ने औरतों को 1400 साल पहले शरई पर्दे का हुक्म देकर तमाम नुकसानात से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। ज़हने इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं रसूल, हमारे हैं रसूल। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रही। एक चीज और देखिए, आज कुछ लोग कहते हैं ना इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देते। अगर आपको कोई मिल जाए दरभंगा में या दिल्ली मोड़ में, कहे मियाँ जी आपके मजहब में औरतों का कोई मकाम नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, तो उसके कॉलर को पकड़ लेना। कोई हवाई बात नहीं है, उसकी कॉलर को पकड़ लेना। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से काफी खर्च करने के बाद पाकिस्तान से मैंने कोर्स किया, आपको मैं फ्री में सुना रहा हूँ, सुनिए आप। अगर कोई कहे मौलवी जी तुम्हारे मजहब में औरतों का कोई मकाम नहीं है, तो उसके कॉलर को पकड़ लीजिएगा और कहिएगा सुनो, बट आई से आफ्टर कमिंग माय प्रॉफिट वुमेन गोट राइट पर। मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला। मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को बोलो सही मकाम मिला है। वो कहेगा कैसे? तो आप कहिएगा ऐसे, माशाअल्लाह आप कहिएगा ऐसे। कैसे? क्या लिखो इंग्लिश में कोई? अच्छा आपका सवाल मैं पढ़ूंगा बाद में। अगर कोई कहे कि तुम्हारे मजहब में औरतों का कोई मकाम नहीं, आप बोलिएगा सुनो मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला। वो बोलेगा कैसे? तो आप बोलेगा ऐसे। याद करो ये जनकपुर की सरजमीन, जनकपुर जानते हैं? बोलिए ना। ये नेपाल में है, पहले इंडिया ही में था, पहले इंडिया में था, आज नेपाल में। तो उसमें हमने क्या देखा? एक सभा के अंदर बहुत सारे राजकुमार बैठे हैं। एक राजकुमारी माला लेके यूं खड़ी है, सामने एक धनुष है। शर्त यह है जो कोई राजकुमार धनुष को तोड़ देगा राजकुमारी उसकी हो जाएगी। यूपी से एक राजकुमार जी गए, धनुष को तोड़ दिए, तो राजकुमारी माला पहना के उनकी हो गई।
दिल्ली के हस्तिनापुर में एक सभा के अंदर बहुत सारे राजकुमार बैठे हैं। एक राजकुमारी माला लेके खड़ी है, सामने एक मछली है। शर्त यह है, जो कोई राजकुमार मछली के आंख में तीर लगा दे, राजकुमारी उसकी हो जाएगी। श्री अर्जुन ने उठकर ऐसा तीर मारा कि आयन निशाने पे जा लगा, तो राजकुमारी माला पहना के उनकी हो गई। तो दुनिया ने तो औरतों को मछली कब, धनुष कब बना दिया था? अरे बाबे जन्नत तो मेरे आका ने बनाया है, बाबे रहमत तो मेरे आका ने बनाया है। बिफोर द बर्थ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children. As soon as they were born, the prophet Muhammad put a complete stop to this practice. पैगंबर नहीं आए थे, लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, गाड़ देते थे। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाए और दुनिया को पैगाम दिया है, दुनिया वालों मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा कर रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, जावेद बोलते हैं, बच्चन बोलते हैं, पठान बोलते हैं, नीतीश कुमार बोलते हैं, राहुल बोलते हैं, अखिलेश बोलते हैं। क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। तुम आज कह रहे हो पैगंबर ने 1400 साल पहले फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती है। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने लगता है। ऐ अरब के माह मुनव्वर, तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे माहता। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। आइए मैं आपको बताऊं, लेट अस टेल मी। There is Prophet Islam, here is land of Medina, there is companion of the Holy Prophet। ये मदीने की सरजमीन है, ये सहाबा का झुरमुट है। पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। अबू बकर उमर भी बैठे हुए हैं, उस्मान और हैदर भी बैठे हुए हैं, माज इब्ने जबल भी हैं, अब्दुल्ला इब्ने मसूद भी हैं, अबू हुरैरा भी हैं, जनाबे बिलाल भी हैं। मेरे नबी दरमियान में तशरीफ रखे हुए हैं, उनके गोद में एक छोटी सी बच्ची है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वाले सुनो, मेरे गोद में जो एक छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम बच्ची है, एक गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूं मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले और इसकी परवरिश करे। अबू बकर ने चाहा कि हम ले लें, उमर ने चाहा कि हम ले लें, उस्मान ने चाहा कि हम ले लें, शेर खुदा ने चाहा कि हम ले लें, माज इब्ने जबल ने चाहा कि हम ले लें, इब्ने मसूद ने चाहा कि हम ले लें, अबू हुरैरा ने चाहा कि हम ले लें, बिलाल ने चाहा कि हम ले लें। सबके हाथ पैगंबर के सामने उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, ये बच्ची हमें दे दी जाए, ये बच्ची हमें दे दी जाए। लेकिन पैगंबर खामोश हैं। अब भरी महफिल में एक नजर देखते हैं आप और सुन एक रहे सहाबी से कहते हैं हैं, तौहीद आप नेटवर्क इस बच्ची को ले लीजिए। इस्लामिक आवाज, तौहीद साहबी रसूल नेटवर्क मचल कर ले लेते हैं, इंटरनेशनल आंखों को इस्लामिक चूमते हैं, पेशानी को चूमते यूट्यूब हैं, चैनल। और बच्ची को सीने से लगाते हैं। उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता हुआ आंसुओं का धारा नबी ने देखा है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं? ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम इसका बोझ नहीं उठा सकते? सहाबी रसूल ने मचल कर अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह, हम इसकी परवरिश करेंगे, दिलो जान से अजीज रखेंगे, लेकिन या रसूल अल्लाह जब तक हम ईमान ना लाए थे, मुसलमान ना हुए थे, इन्हीं हाथों से या रसूल अल्लाह हमने अपनी जिंदा 10 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह यह आपकी आमद का सदका है कि जो अपनी बच्चियों को जिंदा पैदा होते ही दफन कर रहा था,
गला मार रहा था, काट रहा था, आज दूसरे की बच्ची को प्यार कर रहा है, आज दूसरे की बच्ची को गले से लगा रहा है। ए मुस्तफा, आपने ज़हन को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है। तो मुस्तफा नहीं आए थे, कायनाते आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई। भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्का वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी मगर अब मुस्कुरा रही हैं, किसके सदके में? आमिना के लाल के सदके में। बेवाओं को कोई पूछने वाला नहीं था मगर अब सुहागन बन रही हैं, किसके सदके में? आमिना के लाल के सदके में। यतीमों को कोई पूछने वाला नहीं था मगर अब दस्ते शफकत है, किसके सदके में? आमिना के लाल के सदके में। तो मुझे कहने दो कि 15 अगस्त को अगर हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल को सारा जहान आजाद हुआ है मेरे मुस्तफा के साथ। पंद्रह अगस्त को अगर लोगों के जिस्म आज़ाद हुए, खुदा की कसम 12 रबीउल अव्वल को जिस्म ही नहीं रूहें आज़ाद हुई हैं, आत्माएं आज़ाद हुई हैं मेरे मुस्तफ़ा के आमद के सदक़े में। लेकिन इस्लाम जैसे मुहज़्ज़म मजहब को आज लोग अमेरिका के इक़्तिदा में आतंकवादियों, दहशत गर्दों और शिद्दत पसंदों का मजहब कहते हैं। सुनिएगा पॉइंट सुनिए, इंशाअल्लाह मुबल्लिग बन के आप उठेंगे। एक साहब मिले जामिया मिल्लिया में जब मैं पढ़ रहा था, बोले मौलाना आपका मजहब दहशत गर्दों का है। मैंने कहा कैसे? कहा आप लोग एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान को मानते हैं, हमको देखिए हम लोग 33 करोड़ को मानते हैं। मैंने कहा 33 करोड़ को मानो या 35 करोड़ को, तुम्हारा मैटर है। कहा मौलाना दुनिया में जितनी सड़कें हैं, चाहे सड़क में गड्ढा हो या गड्ढे में सड़क, हम उस पर चल लेते हैं और सबको साइड पास देते हैं। तुम भी आगे जाओ, तुम भी आगे जाओ, लेकिन आप लोग किसी को साइड नहीं देते, आप लोग दहशत गर्द हैं। मैंने कहा सुनो, तुम साइड इसलिए देते हो कि तुम्हारी सड़क टेढ़ी है, और हम साइड इसलिए नहीं देते कि हमारी सड़क सीधी है। उसने कहा कैसे? मैंने कहा दोनों में कंपेयर करते, तुम्हारी सड़क टेढ़ी, हमारी सड़क सीधी। उसने कहा ठीक है, कैसे करेंगे? मैंने कहा मान लो तुम पैदल चल रहे हो और तुम्हारे पीछे से कोई साइकिल वाला आ रहा, उसने साइड मांगा, तुम पीछे, साइकिल आगे, रीजन टेढ़ी सड़क। साइकिल के पीछे स्कूटर है, ड्राइवर ने साइड मांगा, साइकिल पीछे, स्कूटर आगे, रीजन टेढ़ी सड़क। स्कूटर के पीछे मारुति है, ड्राइवर ने साइड मांगा, स्कूटर पीछे, मारुति आगे, रीजन टेढ़ी सड़क। मारुति के पीछे बस है, ड्राइवर ने साइड मांगा, मारुति पीछे, बस आगे, रीजन टेढ़ी सड़क। बस के पीछे ट्रक है, ड्राइवर ने साइड मांगा, बस पीछे, ट्रक आगे, रीजन टेढ़ी सड़क। मैंने कहा तुम साइकिल, स्कूटर, टवेरा, सवेरा, नैनो, इनोवा, वेगनार, स्विफ्ट, स्कॉर्पियो, अल्टो, डियारा, आइलो, फिलो, एलेजा, प्लेजा, बस, ट्रक, सब एक दूसरे को साइड पास देते जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन काकर घाटी वालों, रास्ते में एक ऐसा भी मोड़ आया जिसे रेलवे फाटक कहते हैं, वहां पे जाके सब खड़े हो गए। ट्रेन जा रही, कोई साइड नहीं मांगता, ट्रेन किसी को साइड नहीं देगी। अब कहो ट्रेन आतंकवादी है, कहो ट्रेन मौलाना शमशुद्दीन है, दिलबर शाही है, गुलाम मुज़क्किर है, उलमा है, रूहुल अमीन है, जलसे वाले हैं, ट्रेन है। तो ट्रेन किसी को साइड क्यों नहीं देती है? इसलिए नहीं देती कि ट्रेन का एक ही रास्ता है और वो सीधा रास्ता है। हमारा भी एक रास्ता, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और जिसका एक रास्ता होता है वो किसी को साइड वाइड नहीं देता। 2-2.5 साल पहले एक फैसला आया था यूपी से, मस्जिद का, अकीदत की बुनियाद पे दे दिए, हकीकत की बुनियाद पे नहीं। अभी भी वो फैसला जो है कोर्ट में जो है वो ज़ेरे गौर है। उन दिनों मैं तबलीगी दौरे पे था, ठीक उसी रोज जिस रोज फैसला आने वाला था। मेरी तकरीर राजकोट में थी, अहमदाबाद से मुझे राजकोट जाना था। तो जिस डब्बे के अंदर मैं गया ट्रेन में, तो देखा कि 22 लोग उस डब्बे में बैठे हैं, पैंट ढीली, शर्ट भी इस तरह, उनकी टोपी भी अलग। जब मैं गया सोचे छोटे से मौलाना है, इसको हम लोग कैच करेंगे। उनको पता ही नहीं था कि हम ऊपर 5 हैं तो नीचे 360 हैं।
हैंडपंप की तरह। कहा मौलाना टी विल डू, चाय चलेगी? मैंने कहा दौड़ेगी। जब चाय पीने लगा तो मरदूद कहने लगा कि आप और आपका मजहब ज्यादा दिनों तक चलने वाले नहीं है। मैंने कैसे? कहा देखिए पूरी दुनिया, फिलिस्तीन हो, चिचिनिया हो, बुसीनिया हो, इराक हो, ईरान हो, सब पर बम मारे जा रहे हैं, सब लोग खत्म हो रहे, आप लोग बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। मैंने कहा सुनो, दुनिया जितना इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है, फैलता नजर आ रहा है। उसने कहा कैसे? मैंने कहा सुनो, मैं तुमसे चलती ट्रेन में मुनाजरा करूंगा और ये साबित कर दूंगा कि इस्लाम दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी के साथ फैलने वाला है, चाहे ट्रेन हो या प्लेन हो। उसने कहा चलती ट्रेन में कैसे मुनाजरा करोगे मौलाना? मैंने कहा ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारे मजहब की अलामत हो, जो तुम्हारे मजहब की गम्माजी करती हो? 15 मिनट सोचने के बाद वो श्रीमान अपने झोले में हाथ डालते हैं और एक तरह का एक कलर निकालते हैं जिसका रंग ऐसा था। देखिए, दिख रहा है? दिख रहा है? बोलो। कहा मौलाना ये मेरा धार्मिक कलर है, इसे गेरुआ कलर कहते हैं। कहा ये मेरा मजहबी रंग है। इस रंग को जब उसने निकाला, कहा मौलाना फंसा, इधर मैं फंसा उधर वो हंसा, मगर उसको पता ही नहीं था कि सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तहान और भी है। कहे मौलाना तुम भी तो कुछ निकालो, तब तो मुनाजरा करोगे, कंपेयर करोगे, मुकाबला करोगे। आपकी दुआओं से मैंने भी अपने जेब में हाथ डाला और अपना हुसैनी कलर निकाला। अल्लाह के बोलो यारो। मैंने कहा ये तेरा कलर, ये मेरा कलर, और दोनों में कंपेयर करते हैं किसका मजहब आगे चल रहा है। उसने कहा कैसे? मैंने कहा जो इमरजेंसी विंडो होती है उससे सर निकाल के बाहर देखो, गार्ड के डब्बे की तरफ। मैंने कहा प्लीज पीप फ्रॉम द ट्रेन, ट्रेन से झांक के देखो, देयर आर 2 टैस फ्ला इन द हैंड ऑफ गॉड, वन इज ग्रीन एंड सेकंड इज रेड। मैंने कहा कि ट्रेन से झांक के देखो तो गार्ड के हाथ में 2 किस्म की झंडी होती है, एक हरी और एक लाल। लाल को देखा तो गाड़ी रुक गई, लाल को देखा तो गाड़ी फंस गई, लाल को देखा तो गाड़ी अटक गई, लेकिन खुदा की कसम सब्ज रंग को देखा तो क्लियर हो गई, चल। मगर आपका ये झंडा गार्ड के हाथ में नहीं है, तो बताओ हमारा ये रंग कामयाबी की दलील बन रहा है कि नहीं? कहो इस्लाम आगे चल रहा है कि नहीं? आंख की खराबी पे हम तो बहुत कुछ सोच के आए थे कि बहुत आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, लेकिन माशाल्लाह उससे भी कहीं ज्यादा निकले। आंख की खराबी पे जो पट्टी बांधी जाती है वो पट्टी लाल पीली गुलाबी ने पट्टी हरी होती है। मैंने कहा बताओ डॉक्टरों ने वही कपड़ा क्यों तस्लीम किया जो इस्लामी रंग है? कहा मौलाना तुम ही बता दो। मैंने कहा इस्लामी रंग है और इसी में जीने का ढंग है, ये हुसैनी रंग है, इसी में जीने का ढंग है। और आगे चलो आप, गो टू एनी हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, जितने कपड़े मिलेंगे सब्ज, जितनी चादरें मिलेंगी सब्ज, जितने कवर मिलेंगे सब्ज, जितने दास्ताने मिलेंगे सब्ज, जितनी टोपियां मिलेंगी डॉक्टरों के सरों पे सब्ज, जितने जुब्बे मिलेंगे डॉक्टरों के सब्ज, जितनी सदरियां मिलेंगी सब्ज। इतना ही नहीं, आप लोग दरभंगा में रहते हैं, देखा होगा during the operation mouth is covered by mask on the mouth of doctor is also green 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 green। चीरते फाते वक्त डॉक्टरों के मुंह पे जो कपड़ा होता है वो भी सब्ज। मैंने कहा श्रीमान हॉस्पिटल में लाल क्यों नहीं, पीला क्यों नहीं, ब्लू क्यों नहीं? ये तुम्हारा रंग का है नहीं, हमारा ही रंग क्यों है? क्या मौलाना ये रंग जो है आंखों के लिए मुफीद है। मैंने कहा अबे ये काहे नहीं मुफीद है? सांसों के लिए मुफीद, ये क्यों नहीं मुफीद? जब दुनिया ने सब्ज रंग को आंखों से लगाया है, आंख संवरती नजर आ रही है। सब्ज गुंबद के मकी को दिल में बसा लो, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारा उक़बा भी संवर जाएगा। आज पूरी दुनिया जानती है कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के सामने एक कांटा आ जाए हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते।
फिर ये कैसे तवक्को की जा सकती है कि रसूलुल्लाह का कार्टून बनाए हम खामोश रहें, कोई मूवी बनाए हम खामोश रहें, मसाजिद पे एतराज हम खामोश रहें, मकाबिर पे एतराज हम खामोश रहें। मैं आज से 2 साल पहले पादरी टेरी जॉन्स ने कहा था कि मैं कुरान पाक को जलाऊंगा। पूरी दुनिया ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की थी। आज पहली बार मैं काकर घाटी में आया हूँ, 2 शेर पढ़ना चाहता हूँ और पढ़ के देखना चाहता हूँ कि आप लोग अपने नबी के बारे में, कुरान के बारे में क्या अपने दिल में रखते हैं और किस तरह का मुजाहरा करते हैं। जिन लोगों ने कहा कि हम कुरान को जलाएंगे उनके खिलाफ ये शेर मैं पढ़ रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे हंगामा हो जाए और इस जलसे को लोग परसों तक नहीं, इंशाअल्लाह बरसों तक याद रखें। शेर समाप्त जरा सही को और दे देना कि सरकार दो आलम का फरमान न बदलेगा। बहुत कंजूसी से काम ले रहे हैं, ये सब याद आता है मतलब जाने के बाद में। फिर कभी दावत आएगी सोचना पड़ेगा अरे यार वहां जाए कि ना जाए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लोग खामोश रहते हैं तो ये असर ना जाए। 2 शेर सुनिए, उछलिए इसमें। सरकार दो आलम का फरमान न बदलेगा। माशाअल्लाह, सरकार दो क्या बदलेगा फरमान? सरकार दो आलम का फरमान न बदलेगा। सरकार दो आलम का फरमान न बदलेगा। सरकार दो आलम का फरमान न बदलेगा। तुम लाख करो कोशिश कुरान न बदलेगा। तुम लाख करो कोशिश कुरान न बदलेगा। तुम लाख करो कोशिश कुरान न बदलेगा। और ये शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जिसके पास भी गोश्त का दिल है इंशाअल्लाह खामोश नहीं रहेंगे। कि दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं। बात सही है कि नहीं? दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं। अरे दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं, हर रोज बदलते हैं। अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। और ये शेर आज के नौजवानों के लिए है, जो नौजवान जय जवान। इस शेर में आप लोग नारा जरूर लगाएंगे। पूरी दुनिया हमें इसलिए मार रही है कि हम कुरान को मानते हैं, रसूल को मानते हैं। वो कहते हैं छोड़ दो, हमारे तरफ आ जाओ, हम गले लगा लेंगे। लेकिन जलसे वाले ताजदार मदीना से सुनिए कि तुम जुल्म सितम ढालो जिस तरह से ऐ जालिम। तुम जुल्म से तम ढालो चाहे जितना बम टपका लो, ऐ जालिम ऐ जालिम। तुम जुल्म से तम ढालो जिस तरह से ऐ जालिम, जिस तरह से ऐ जालिम। मजहब है मेरा सच्चा, ईमान न बदलेगा। मजहब है मेरा सच्चा, ईमान न बदलेगा। मजहब है मेरा सच्चा। मजहब है मेरा सच्चा, ईमान न बदलेगा। तुम लाख करो कोशिश कुरान न बदलेगा। उसी डब्बे में एक साहब बैठे थे। उसने कहा मौलाना बहुत दिलचस्प आदमी मालूम होते हैं आप, एक सवाल का जवाब देंगे? मैंने कहा पूछिए। सुनिए सवाल और जवाब और सीखिए। जलसा सीखने की जगह है, हाय हुल्ला के लिए नहीं है। उसने कहा मौलाना ये बताइए, व्हाई टू मुस्लिम स्लॉटर द एनिमल्स बाय टॉर्चरिंग स्लोली पेनफुली किलिंग इट। मुसलमान क्यों जानवरों को सामने से बेरहमी तरीके से रगड़ के काटते हैं, जबकि हम लोग पीछे गए और एक ही बार में है खल्लास, फिनिश्ड, सर अलग धड़ अलग। लेकिन आप लोग रगड़ते हैं, ऐसा क्यों करते हैं?
मैंने कहा जाने दो। कहा नहीं, बताओ। जाने दो, बताओ, जाने दो, बताओ। मेरे पीछे पड़ गया, बताओ बताओ बताओ, आगे से क्यों, पीछे से क्यों नहीं। मैंने कहा सुनो, मुसलमान बहादुर और हिम्मत वाले होते हैं, इसीलिए सामने से वार करते हैं। तुम लोग डरते इसीलिए पीछे से मारते हो। ये तो एक जोक है। हकीकत के आईने में देखो, झटका किसको कहते हैं, ज़बीहा किसको कहते हैं, दोनों के गोश्त में क्या फर्क है, पूरी दुनिया किसके साइड है, झटके की तरफ है या ज़बीहे की तरफ है। देखिए, इफ यू चॉप ऑफ द हेड एंड एनिमल्स विथ वन ब्लो इट इज कॉल्ड झटका। डॉक्टर हेनीमैन सेज द प्रॉफिट मुहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैज प्रोहिबिटिंग द ईटिंग ऑफ द फ्लेश एंड एनिमल्स। डॉक्टर हेनीमैन कहते हैं किसी भी जानवर का सर उसके तन से एक ही बार में खल्लास, उसे झटका कहते हैं। और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर 4 रगों को काट दिया जाए, बकिया छोड़ दिया जाए, उसे ज़बीहा कहते हैं। मैंने कहा सुनो बाबा श्रीमान, जब कोई जानवर को एक ही बार में अलग कर देता है, सर अलग धड़ अलग, तो पीछे एक स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसके कटने की वजह से दिलो दिमाग में कांटेक्ट खत्म हो जाता है, जो खून जहां रहता है वही रुक जाता है। झटके से 100% खून बॉडी से नहीं निकलता, 50% निकलता है, और 50% बैक टू बॉडी, बैक टू बॉडी, बैक टू बॉडी, वापिस वापिस। उसने कहा रे मौलाना, तुमने मुझे किसी मदरसे का तालिबे इल्म समझा है, जो बताओगे हम मान लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल मानना पड़ेगा। कहा मैं नहीं मानता। मैंने कहा क्यों? कहा कोई चीज निकलने वाली हो, उसके लिए जगह भी हो और पूरी शिद्दत के साथ आ रही हो, फिर अंदर कैसे? मैंने कहा ऐसा हो सकता अगर मौसम खराब हो जाए तो। मानने को तैयार नहीं, लेकिन अल्लाह का करम देखें आप, 15 मिनट के बाद उसे 1 नंबर आया। भाई साहब बाथरूम गए, जाके दरवाजा बंद किए, अब अंदर जाके वो क्या कर रहे होंगे ये उनका मैटर। मैं अपनी जगह से उठा और जाकर उसके दरवाजे को खटखटाया, 4-5 मरतबा खटखटाया ना, कलकत्ते की बोलचाल में सुनिए, 4-5 मरतबा खटखटाया ना, तो हड़बड़ा के दरवाजा खोलिस और बोलिस, अरे यार मौलाना ये तुमने क्या कर दिया यार। मैंने कहा क्या हुआ? कहा जो कुछ आ रहा था सब ऊपर चढ़ गया। मैंने कहा ये कैसे होगी? कोई चीज आ रही फिर कैसे ऊपर चढ़ गई? कहा आपके खटखटाने से। मैंने कहा जिस तरह मेरे खटखटाने से आपका खटक गिस है, उसी तरह झटके से खून अटक गिस है। ये कॉमन सेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, जामिया मिल्लिया से मैंने BA MA भी किया है, और जहाँ मैं जाता हूँ एक रंग होता है। चूँकि देहात का माहौल है, पहली बार आया, आप लोग भी नहीं जानते थे कैसी गुफ्तगू होने वाली है। तकरीर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट सारे लोग होते हैं, और मैं उनके बीच में इस्लाम की बालादस्ती साबित करता हूँ। आपकी दुआएं शामिल हाल रही इंशाअल्लाह। मैं चाहता हूँ मेरी तकरीर अमेरिका के व्हाइट हाउस के सामने हो और लोग व्हाइट हाउस को छोड़कर इस्लाम में आ जाए। बस दुआओं का मुंतजिर हूँ और दुआओं का तालिब हूँ, और दुआए लतीफ में हमेशा शामिल रखें। तो ये खून अंदर, अच्छा जब कोई जानवर को ज़िबा किया तो 4 रग को काट दिया, बाकी छोड़ दिया। स्पाइनल कॉर्ड नहीं कटता, उसके ना कटने की वजह से दिलो दिमाग में कांटेक्ट है। अब सुनिए, दिमाग दिल को फोन करता, हेलो जी, खून का पंच करो, तो दिल खून को बाहर फेंकता है। जानवर ने हाथ हिलाया, इधर का खून बाहर, पांव हिलाया, इधर का खून बाहर। बहुत सारे हमारे भाई लोग उसके जिस पर चढ़कर हुमच देते हैं, इधर का खून भी बाहर, सारा खून बॉडी से बाहर। डॉक्टर हेनीमैन ने एक तरफ झटके को रखा, एक तरफ ज़बीहे को रखा, और पावरफुली माइक्रोस्कोप लिया, और उसने देखा। कैसे रिसर्च? देखिए आप, मैं आपको बताता हूं। उसने पावरफुली माइक्रोस्कोप लिया इस तरह, और पूरी दुनिया, उस वक्त कम से कम 1500 लोग वहां थे। उसने कहा देखो ये जानवर झटके का है, ये ज़बीहे का है। झटका होने की वजह से इसके जिस्म का 50% खून इसके जिस्म के अंदर है, और इंसान का खून हो या जानवर का खून हो, मोर देन 50% बैक्टीरिया, खून, जरासीम, बीमारियां, डिसीजेस, कीटाणु खून के अंदर पाए जाते हैं।
तो खून अंदर, बीमारी अंदर, खून अंदर, जरासीम अंदर, खून अंदर, कीटाणु अंदर, खून अंदर, बीमारियां अंदर, खून अंदर, ब्लड प्रेशर अंदर, खून अंदर, कैंसर अंदर, खून अंदर, एड्स अंदर, खून अंदर, जरसूमा अंदर। और जब ज़बीहे के तरफ गया तो उसने कहा सुभान अल्लाह। शागिर्दों ने पूछा क्यों? कहा रे बेवकूफ, खून अंदर तो बीमारी अंदर, और ज़बीहे से खून बाहर तो बीमारी बाहर, खून बाहर जरासीम बाहर। उसने कि झटके का गोश्त सेहत के लिए मुजीर है, और जिसको अल्लाह के नाम पे ज़िबा किया जाए वो सेहत के लिए फायदेमंद है। ए अरब के माहे मुनव्वर, तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे माहताब। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रही है। एक चीज और सुनिए आप, मेरा दावा है आपने नहीं सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो सुनिए और दूसरों को बताइए। रूहुल अमीन को दुआ में याद रखें। आप लोग मछली खाते हैं? हाथों को उठाइए। सर आप जरा यहाँ आइए। आप अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? ये नाजिम भाई, ये नाजिम भाई हैं। आप यहीं से नाजिम भाई काकर घाटी से? अच्छा, मान लीजिए आप यहीं के हैं। ओके, सुनो मछली के बारे में हदीस पाक सुनो गौर से, याद रखना। सरकार ने फरमाया जो मछली पानी में मर जाए, अबे लौंडे सुन जलसा, इधर हंस रहा। सब लड़के इतने बदतमीज हो गए आजकल मोबाइल के चक्कर में, इतनी हाई फाई बात हो रही है और उसको हंस के उड़ा रहे हैं। सुनिए मछली के बारे में हदीस पाक सुन लीजिए। जो मछली पानी में मर जाए और उसी में तैर जाए, उसी में पड़ी रहे, सरकार ने फरमाया ऐसी मछलियों को मत खाओ, ये जायज नहीं है। और जो मछली पानी के बाहर मरे उसे आप खा सकते हैं। अब बताओ, डाई इन वाटर नॉट इट, डाई आउट ऑफ वाटर यस इट। कल अगर अल्लामा नकीब आजम हिंदुस्तान मसीहा अल्फाज शकील जनाब गुलाम मुजक्किर खान साहब जालवी अगर कह दे, क्या नाम है नाजिम भाई, नाजिम भाई से कहे कि नाजिम भाई तमाम मौलाना लोग आपके घर जाएंगे और मछली चावल खाएंगे, नाजिम भाई मार्केट जाएंगे ना, बोलो ना, मछली खरीदने जाएंगे। अब अगर नाजिम भाई जिंदा मछली खरीदेंगे पानी में दौड़ती हुई तब तो कोई बात नहीं, लेकिन नाजिम भाई अगर आप जिंदा मछली नहीं मिल रही है और मुर्दा मछली है बर्फ वाली, तो आप कैसे पहचानिएगा कि जो मछली है मेरे सामने पानी में मरी थी कि पानी के बाहर? कभी सोचा है? जलसे में ये फायदे होते हैं आने से। आइए मैं आपको बताऊं जानने का तरीका, पहचानने का तरीका, ढूंढने का तरीका, तहकीक किस तरह करेंगे, रिसर्च कैसे करेंगे 2 मिनट के अंदर बगैर पैसे के। तमाम सुनिए नाजिम भाई, अगर मुर्दा मछली है तो मछलियों को खरीदने से पहले, सेलेक्ट करने से पहले 2, 4, 5 मछलियों को आप पानी में डाल दीजिए। जो मछली पानी में मर के पड़ी होगी, कोई कौम का दुश्मन ला के बेचा होगा, ऐसी मछलियों को जैसे ही पानी में डालेंगे तो उसका पेट ऊपर पीठ नीचे हो जाएगा। वो मछली पानी में चित हो जाएगी ऐसे, इट्स बिली टर्न्स अपवर्ड्स एंड बैक गोज डाउनवर्ड्स, चित। और जो मछली पानी के बाहर मरी होगी, डाई आउट ऑफ वाटर, ऐसे मछलियों को जब पानी में डालेंगे तो पट, पीठ ऊपर पेट नीचे, इस तरह। तो जो इस तरह हो जाए उसे खा लेना, और जो इस तरह हो जाए उसे मत खाना। डॉक्टर हेनीमैन ने नाजिम भाई रिसर्च किया, आओ देखे पैगंबर ने क्यों मना फरमाया कि जो मछली पानी में मर जाए उसे मत खाओ। जब उसने रिसर्च किया तो कहता है कि जो मछली पानी में मर जाती है उसमें कैंसर के जरासीम पैदा हो जाते हैं, और जरासीम इतने बारीक है काकर घाटी वालों कि हमें और आपको क्या दिखे, that 700 बैक्टीरिया कैन सिट ऑन द पॉइंट ऑफ द नीडल। 700 बैक्टीरिया सुई के नोक पे आ जाएं, इतने बारीक। उसने कहा रे हम तो आला खुर्दबीन से देख रहे हैं तो कीड़े दिख रहे हैं, अरे मोहम्मद के जमाने में तो चश्मा भी नहीं था, उन्होंने कैसे
उन्होंने कैसे कह दिया, he said he believed the prophet Muhammad was not only prophet but God। मैं मोहम्मद को नबी नहीं खुदा मानता हूं। अगर वो खुदा नहीं है तो खुदा उनके साथ जरूर है। अब पढ़ लिया कलमे शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो मुझे कहने दो कि बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को चरखा जीना नहीं मिला, और सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला, लेकिन कहीं जवाबे मदीना। उगलदान की तरह। अच्छा, पूरी दुनिया आज हमारे मजहब के पीछे हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पड़े, बम टपकाते हैं। ये बम गिरने से हम मर जाते हैं, ये जब होता जब हम कब्र में मुर्दा होते। हमारा हाल तो एक अमेरिका ने बम गिराया, हम खत्म हुए, लोग कब्रिस्तान ले गए, दफन किए, मिट्टी दे के कुछ ही दूर बढ़े, उतने में न किराए न आएंगे, हमको उठा देंगे। हम मरे कब मरे? इसलिए तो मैं कहता हूं कि बमबारियां हैं आंधी और तूफान की तरह। बोलो, बमबारियां हैं आंधी और तूफान की तरह, इस्लाम बरकरार है चट्टान की तरह। और दुनिया के सारे लोग उसे थूकने लगे, अमेरिका हो गया है उगलदान की तरह। लगता नहीं ओबामा किसी इंसान की तरह, शैतान की तरह है वो, शैतान की तरह। 2 पैर 1 मुही है उसमें कम, बाकी हर एक चीज है हनुमान की तरह। अमेरिका हो गया है उगलदान की तरह। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है। क्या हम मिट जाएंगे? लोग मिट्टी दिए हटे, उतने में नकीरा न आए और हमको उठा दिए। पूछा मर रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है जी? रब्बी अल्लाह। मदीनुक, दीनी इस्लामुन। तीसरा सवाल, मा कुंता तक़ूल फी शान हादा रजुल मुहम्मद, इनके बारे में क्या कहा? इन्हें जानते पहचानते हो? तो पैगंबर कायनात का चेहरा आंखों के सामने होगा। हम जिंदगी भर काकर घाटी में रोटी बोटी खाते रहे, नबी को नहीं देखा। बड़ी बड़ी दुकानें दरभंगा में बनवा ली, नबी को नहीं देखा। बड़ी बड़ी डिग्रियां पटना में हासिल कर ली, नबी को नहीं देखा। दिल्ली, टोरंटो, कनाडा, अमेरिका, जापान, चीन पहुंच गए, नबी को नहीं देखा। लेकिन खुदा की कसम जब मौत आई, कब्र में गए, तीसरा सवाल आया, हर एक ने नबी को देखा, हर एक ने रसूल को देखा। तो मुझे कहने दो, ये मौत मुसलमानों को मिटाने के लिए नहीं आती है, बल्कि एक उम्मती को नबी से मिलाने के लिए आती। वो नबी जिन्हें अबू बकर देख ले सिद्दीक़ आज़म हो जाए, उमर देख ले फारूक आज़म हो जाए, उस्मान गनी देख ले ज़ुन्नुरैन हो जाए, अली देख ले बाबुल इल्म हो जाए, अरे बिलाल देख ले तो इस्लाम का हिलाल हो जाए। वो नबी जिनको देखने के लिए सलमान फारसी ने बिक जाना गवारा कर लिया, जा रहे थे नबी को देखने, यहूदी के हाथ बिक गए, मगर ये बिकने का उन्हें गम नहीं, उन्हें अफसोस नहीं, क्योंकि जो चीज़ नबी तक ले जाए वो प्यारी है, महबूब है। हमें जिंदगी तो नबी तक ना ले जा सकी, लेकिन अब ये मौत ही नबी का दीदार कराती है, ये मौत ही नबी तक पहुंचाती है। तो ऐ मौत आ, चाहे जिस रूप में आ, चाहे जिस शक्ल में आ, हम तुझसे नहीं डरते, इसलिए कि जितना गोरों को जीने से प्यार है, उससे ज्यादा हमें मदीने से प्यार है। जब तक हम जिंदा हैं, मदीना है सामने, मर गए मदीने वाला। हजरत हजरत अल्लामा अलाउद्दीन सबा बरेलवी तशरीफ़ फरमा है। कारी साहब, कारी रूहुल अमीन साहब की तकरीर आपने समाअत फरमाई है। ये क़िरत के लिए नहीं आए हैं, लेकिन इंडिया के कामयाब और टॉप मोस्ट कारियों में इनका शुमार है। अगर ये बरेलवी नहीं होते तो खाना काबा में इमाम हो सकते थे। मैं
फरमाइश करता हूँ कि कम से कम 2-3 आयत तिलावत कलाम पाक से हम लोगों को महसूस करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फू युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। आमना रसूलु बिमा उन्ज़िल इलैहि मिन रब्बिहि आमना रसूलु बिमा उन्ज़िल इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुलिहि वक़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात क़िरात के लिए माहौल को होना शर्त है। तकरीर के बाद इसमें बहुत कंट्रोल करनी पड़ती है, मूड भी नहीं बन रहा। बहरहाल हमारे बिरादर मुकर्रम नक़ीब हिंदुस्तान अदीब शहीर हजरत अल्लाह आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। सभा में और 2-4 आयतें और भी पढ़ूंगा। बस मैं अपने आखिरी तकरीर के पॉइंट पे आता हूँ कि दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़हब उससे कहीं तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नज़र आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा। इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा।
तुम जज्बे है नामे रजा इश्के रिसालत का वो सिक्का, है नामे रजा इश्के रिसालत का वो सिक्का, बाजारे मदीना में खनकता ही रहेगा। Let be quiet to take Dr. Man all possible steps to reach and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Ghaus-e Azam, my Imam Azam, my Khaja Hind al-Wali, my Nizamuddin, my Qutbuddin, my Fariduddin, my Imam Ahmad Raza, my Mufti Azam Hind, my Hafiz Millat, my Burhan Millat, my Mujahid Millat, my Sadrul Sharia, my Sadul Fazil, my Tajul Sharia. Oh Allah, give bistin to bistik onto my words. That's all. Is angara e khaki में होता है, जब यकीन पैदा तो कर लेता है ये बालों पर रूहुल अमी पैदा। अस्सलामु अलैकुम यार जिंदा सोहबत। क्या कर रहे हैं?